हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी के कार्यों को जानेंगे। एक पोलिंग पार्टी में 4 सदस्य होते हैं, उसमें एक पीठासीन और 3 मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, यह जिम्मेदारी पूरी पोलिंग पार्टी की होती है। तो अब हम पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को देखते हैं। अपने दल के सदस्य से परिचय प्राप्त करना, मतदान केंद्र की स्थिति व पहुंचने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, निर्वाचन के समस्त निर्देशों एवं ईवीएम द्वारा मतदान संचालन के नियम व प्रक्रियाओं की नवीनतम जानकारी को प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करना, ईवीएम संचालन तथा उसमें विभिन्न बटनों व स्विचों के साथ सीलिंग प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त करना, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का प्रभारी होगा, स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तरदायी होगा, पोलिंग बूथ पर आवश्यक तैयारी का उत्तरदायी, मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, मतदान कक्ष एवं नियंत्रण यूनिट रखने की व्यवस्था, मतदाताओं के आने जाने की व्यवस्था, नोटिस टांगने की व्यवस्था, मतदान केंद्र के अंतर्गत सम्मिलित मतदान क्षेत्र की विवरण सूची और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। निर्वाचन सामग्री प्राप्त करना, तो इसमें मतदान मशीन है, मतदान मशीन में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। निवेदित मतपत्र जिसकी संख्या होगी 20। मतदाताओं का रजिस्टर जिसे प्रारूप 17 के बोलते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियों का मिलान करना, अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट सूची अलग से प्राप्त करना, निर्वाचक नामावली की वर्किंग कॉपी के सभी पृष्ठ पांडुलिपि में क्रम से संख्यांकित है देखना, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील और एड्रेस टैग। इसके बाद स्पेशल टैग, अमिट स्याही, सामयिक प्रारूप, सीलिंग वैक्स आदि को भली भांति चेक करना। इसमें कुछ अन्य निर्देश हैं। मतदान केंद्र मॉडल लेआउट के अनुसार स्थापित करें। मतदान कक्ष 24x24x30 कार्डबोर्ड से बनाया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर मतदान केंद्र को विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करना। कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से पूरा करना। अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं के संबंध में निर्देश हैं। अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची पृथक से मिलेगी। इस सूची से कोई मतदाता मत देने आता है तो पीठासीन अधिकारी ईपिक व अन्य विकल्प से उसकी पहचान करेंगे तथा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के में उसके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लेंगे। ऐसे मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे तथा मतदान के अंत में प्रमाण पत्र देंगे कि कितने मतदाताओं ने उक्त सूची से मत दिए। ऐसे मतदाताओं की फोटोग्राफी भी की जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र पर हो तो ऐसे निर्देशों का पालन कराए। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पर देंगे। तो ये आप मतदान केंद्र की स्थिति देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले P1, फिर P2, फिर P3। तो ये मतदान कक्ष होगा। मतदान कक्ष में आपका बैलेट यूनिट और वीवीपैट होगा। बैलेट यूनिट का कंट्रोल यूनिट P3 के पास होगा। और ये एक आने का रास्ता होगा और ये वापस जाने का रास्ता होगा। तो इस तरह से आपको लेआउट तैयार करना है। पीठासीन अधिकारी के और भी दायित्व हैं, उनको देखते हैं। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष दिखावटी मतदान, जिसे मॉक पोल कहते हैं, करना, वे प्रमाण पत्र रखना। मतदान अभिकर्ताओं को चिन्हित प्रति दिखाना, दिखावटी मतदान आयोजित करने के पश्चात मशीन को क्लियर करना तथा नियंत्रण यूनिट पर ग्रीन पेपर सील व स्ट्रिप सील लगाकर मोहर बंद करना
तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना। निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर मतदान प्रारंभ किया जाना तथा निर्धारित प्रारूप पर घोषणा करना एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंध को बताना। मॉक पोल, जिसे दिखावटी मतदान कहते हैं, मतदान प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले करें। मॉक पोल की सूचना अभिकर्ताओं को अग्रिम रूप से लिखित में देना। कम से कम 2 अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल करना। यदि 2 अभिकर्ता उपस्थित ना हो तो 15 मिनट का इंतजार करें। मॉक पोल के समय वीवीपैट एवं बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखना। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान अभिकर्ताओं एवं कम से कम 2 मतदान अधिकारियों का उपस्थित होना। मतदान अभिकर्ता रैंडम आधार पर उम्मीदवार एवं नोटा को वोट देना। सभी के लिए कम से कम 1 मत। कम से कम कुल 50 मत डालना। यदि कोई उम्मीदवार का अभिकर्ता अनुपस्थित रहे तो उसके लिए भी मतदान करना। मतों के रिकॉर्ड के बाद क्लोज बटन दबाना। फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिकर्ता के समक्ष रिजल्ट दिखाना तथा निर्गत पर्चियों से मिलान कर प्रमाण पत्र रखना। मॉक पोल के समय के डाटा को क्लियर बटन दबाकर अनिवार्य रूप से डिलीट करना तथा 0 दिखाना। मॉक पोल के समय को माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति व हस्ताक्षर लेना। मॉक पोल की वीडियोग्राफी करना। ईवीएम खराब होने पर दोबारा से आपको मॉक पोल कराना होगा। मान लीजिए आपकी ईवीएम बीच में खराब हो गई, आपको नई ईवीएम मशीन मिल गई, तो फिर से आपको मॉक पोल कराना होगा। मतदान के दौरान यदि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट में से कोई एक खराब होती है तब तीनों यूनिटें बदली जाएंगी, जबकि वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम 1 वोट दिया जाएगा। नया मॉक पोल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड किया जाए। एक नोट तैयार कर मूल मॉक पोल प्रमाण पत्र के साथ ईवीएम बदलने का समय भी लिखा जाए। बिना मॉक पोल कराए मतदान नहीं कराया जाएगा। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K में सही प्रविष्टियां भरना। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी लगाने से मना करे तो मतदान नहीं कराएंगे। पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रपत्रों एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना तथा कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर मतदान की जानकारी देना। मतदान की समाप्ति के पश्चात घोषणा करना एवं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17K में तैयार करना वे अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को देना। पीठासीन अधिकारी की डायरी बनने के संबंध में कुछ निर्देश हैं। सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी की डायरी की सभी प्रविष्टियां भरने का अभ्यास करना। मतदान के समय पीठासीन अधिकारी की डायरी को सावधानी पूर्वक भरना तथा मतदान के अंत में प्रारूप 17K एवं प्रारूप 17K एवं ईवीएम मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों में कोई भिन्नता आती है तो उसे पीठासीन अधिकारी की डायरी में स्पष्ट लिखा जाए। सेक्टर अधिकारी पीठासीन अधिकारी की डायरी को मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अनिवार्य रूप से देखें कि डायरी की समस्त प्रविष्टियां सही तरीके से भरी जा रही हैं अथवा नहीं। ईवीएम मशीन सांवेदिक असांवेदिक सामग्री जमा करते समय पीठासीन अधिकारी की डायरी को भली भांति चेक करना, तत्पश्चात मुक्त करना। तो उम्मीद है कि आपको पीठासीन अधिकारी के सभी कार्यों के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।